नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल पीडी ग्रुप में। मेरा नाम है आदित्य दशोरा। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के आर्टिकल 19 के बारे में। आर्टिकल 19 को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो नीचे लाल कलर का बटन आ रहा होगा, उसे दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक आखिरी में कीजिएगा अगर आपको वीडियो यूजफुल लगती है तो। चलिए आर्टिकल 19 को हम स्टार्ट करते हैं। जो हमारा आर्टिकल 19 है वो कहता है कि प्रोटेक्शन ऑफ सर्टेन राइट्स रिगार्डिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सेट्रा। मतलब कि जो हमारे सर्टेन राइट्स हमें दे रखे हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच और अदर फ्रीडम से रिलेटेड, उन सबको ये आर्टिकल 19 प्रोटेक्ट करता है। किस सेंस में प्रोटेक्ट करता है इसको हम आगे पढ़ते हैं। जो हमारा आर्टिकल 19 है वो बेसिकली दो पार्ट से डिवाइडेड है। सबसे पहला पार्ट जो है वो है कि हमें राइट्स प्रोवाइड करते हैं सिटीजन्स को। फर्स्ट पार्ट गिव सम राइट्स टू द सिटीजन। कौन से? आर्टिकल 19 क्लोज 1। जो आर्टिकल 19 क्लोज 1 है वो राइट्स टू सिटीजन्स को राइट्स प्रोवाइड करता है। जो इसका सेकंड पार्ट है वो है गिव राइट्स टू स्टेट टू कर्टन दोस राइट्स। मतलब कि ये जो आर्टिकल 19 क्लोज 1 के अंदर जो राइट्स दे रखे हैं उनके ऊपर जो हमारा आर्टिकल 19 क्लोज 2 से लगाकर आर्टिकल 19 क्लोज 6 तक के अंदर रिस्ट्रिक्शन दे रखी है, जो कि एक स्टेट इंपोज कर सकती है, स्टेट लगा सकती है किसके ऊपर? आर्टिकल 19 क्लोज 1 के ऊपर। अब इसको हम डिटेल में पढ़ लेते हैं। जो हमारा आर्टिकल 19 क्लोज 1 है वो बेसिकली छह राइट्स में बटा हुआ है। सबसे पहला आर्टिकल 19 क्लोज 1 सब क्लोज ए जो है वो बोलता है हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। मतलब हमें पूरी आजादी देता है वो बोलने की और अपने आप को एक्सप्रेस करने की, रिटन फॉर्म में, ओरल फॉर्म में, हर प्रकार से। उसके बाद आर्टिकल 19 क्लोज 1 सब क्लोज बी है वो हमें प्रोवाइड करता है फ्रीडम ऑफ असेंबली, कि हम कोई भी एक लॉफुल असेंबली बना सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं अगर हमारे कॉमन ऑब्जेक्टिव की पूर्ति के लिए हमारे पास वो पूरा राइट है। उसके बाद जो है आर्टिकल 19 क्लोज 1 सब क्लोज सी वो देता है कि हम कोई सी भी, हमारा पूरा फ्रीडम है कि हम किसी भी एसोसिएशन को फॉर्म कर सकते हैं हमारी जरूरत के लिए। किसी भी टाइम पे पर वो एसोसिएशन क्या होनी चाहिए? लॉफुल होनी चाहिए, लीगल होनी चाहिए। उसके बाद जो है हमारा आर्टिकल 19 क्लोज 1 सब क्लोज डी ये बताता है मूवमेंट्स। मतलब कि हमारे पास पूरा फ्रीडम है, पूरा राइट टू फ्रीडम है मूवमेंट का, कि हम अगर एक प्लेस से दूसरी प्लेस मूव करना है, कहीं घूमने जाना है, कहीं मिलने जाना है तो हम वो जा सकते हैं, हमें कोई भी रोक नहीं सकता। उसका जो हमारा आर्टिकल 19 क्लोज 1 सब क्लोज ई है वो देता है रेजिडेंस। मतलब कि हमारे पास पूरा लीगल राइट है, फ्रीडम है कि हमें पूरे इंडिया के अंदर जिस भी जगह पे हमें जाकर रहना है, हमें घर खरीदना है तो पूरी लीगल प्रोसीजर के थ्रू हम वहां रह सकते हैं। उस पे वहां पे जाके हमें एक टाइप से वहां हम लीगल तरीके से रह सकते हैं, हमें कोई भी रोक नहीं सकता है। जो हमारा आखिरी है वो आर्टिकल 19 क्लोज 1 सब क्लोज एफ वो बोलता है ऑक्यूपेशन। मतलब कि पूरा फ्रीडम है कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, किस प्रोफेशन को सिलेक्ट करना है। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास कोई क्वालिफिकेशन नहीं है और आपको शॉप खोलना है तो आप खोल सकते हो। आपके पास क्वालिफिकेशन है, जैसे अगर आपके पास DLLB की डिग्री है, LLB की डिग्री है तो आप लॉ या जज के लिए ट्राई कर सकते हो। ये सारी चीजें आपको आर्टिकल 19 क्लोज 1 सब क्लोज एफ प्रोवाइड करता है। अब ये बात इतनी सी यहाँ खत्म नहीं होती, क्योंकि आर्टिकल 19 का क्लोज 1 है, इसके हमने सब क्लोज पढ़े कि ये राइट्स हमें प्रोवाइड करते हैं। हमने अभी पढ़ा था कि आर्टिकल 19 क्लोज 1 क्या करता है? हमें राइट्स टू सिटीजन प्रोवाइड कराता है। अब आर्टिकल 19 की मेन चीज यही आती है कि ये सारी चीजें तो हमने पढ़ ली है। अब ये सारी चीजें हमने पढ़ी, सारे राइट्स जो हमने पढ़े कि हमें 6 राइट मिले हुए हैं, इनके ऊपर कौन रिस्ट्रिक्शन लगा सकता है? स्टेट रिस्ट्रिक्शन लगा सकती है, जो हमें आर्टिकल 19 क्लोज 2 से लगा के 19 क्लोज 6 तक पढ़ना है। मतलब 3, 4, 5, 6 इन सब के अंदर रिस्ट्रिक्शन दे रखी है, तो अब उन्हें पढ़ लेते हैं हम। अब जो हमें बेसिकली रिस्ट्रिक्शन क्यों लगाएगी स्टेट, उसके रीजन ये दे गए कि रिस्ट्रिक्शन आर्टिकल 19 क्लोज 2 से आर्टिकल 19 क्लोज 6 तक लगेंगे। उसके पीछे रीजंस क्या क्या है? सबसे पहला कि अगर आपके एक्ट की वजह से अगर सोवरेनिटी हर्ट हो रही है, डैमेज हो रही है, तो आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा सकती है स्टेट। दूसरा इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, अगर इंडिया की इंटीग्रिटी भी हर्ट हो रही है तो भी स्टेट आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा सकती है, वो फ्रीडम आपको यूज नहीं करने दिया जा सकता। उसके बाद द सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट, अगर स्टेट की सिक्योरिटी कहीं ना कहीं डैमेज हो रही है, कहीं ना कहीं इसकी स्टेट जो सिक्योरिटी है वो वीक पड़ रही है, तो आपके ऊपर स्टेट रिस्ट्रिक्शन लगा सकती है। उसके बाद जो अगला है फ्रेंडली रिलेशन विद द फॉरेन स्टेट, मतलब किसी कंट्री के साथ हमारे अपने जो फॉरेन स्टेट्स है उनके साथ अपने अच्छे रिलेशन है इंडिया के, पर आपके एक्ट की वजह से हो सकता है कि फॉरेन कंट्रीज के साथ अपने रिलेशन बिगड़ जाए, तो उसके लिए आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाया जा सकता है। उसके बाद है पब्लिक ऑर्डर, अगर पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब हो रहा है, पब्लिक ऑर्डर मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं आपके एक्ट की वजह से, तो आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लग सकता है। फिर आया डिसेंसी एंड मोरलिटी, एक सोसाइटी में डिसेंसी और मोरालिटी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है किसी भी सोसाइटी को डेवलप करने के लिए, या फिर उससे सोसाइटी में
यूनिटी और सारी चीजें ग्रोथ के लिए वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है डिसेंसी और मोरिटी। पर अगर आपकी एक्ट की वजह से डिसेंसी और मोरिटी हर्ट हो रही है तो आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाया जा सकता है। उसके बाद आता है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, मतलब कि कोर्ट ने कोई आदेश दे रखा है, कोई ऑर्डर पास कर रखा है और आप उसका पालन नहीं कर रहे हो, उसे मान नहीं रहे हो, उसका डिसओबे कर रहे हो, तो वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट माना जाएगा और जिसकी वजह से आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा सकती है स्टेट। उसके बाद आता है डिफॉर्मेशन, अगर कोई आप डिफॉर्मेशन करते हो तो भी आपके ऊपर स्टेट जो है वो रिस्ट्रिक्शन लगा सकती है। अभी हमने सारे पढ़ ली कि इन रीजंस की वजह से ही जो स्टेट है वो हमारे ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाती है। अब जो बेसिक हम चीज पढ़ेंगे, आप सबसे पहला नीचे का छोड़िए, सबसे पहला ऊपर की इस लाइन को देखिए जो रेड कलर में लिखी हुई है, इसको अगर आप समझ जाएंगे तो आपके लिए आसानी होगी, क्योंकि इसी प्रकार से हम सारे के सारे इसके अंदर आर्टिकल्स पढ़ेंगे। अब देखिए इसका ग्रुप बना हुआ है कि आर्टिकल 19 क्लोज 1 सब क्लोज ए जो चीज कहता है ये हमें क्या कर रहा है, ये पर्टिकुलर चीज हमें राइट प्रोवाइड कर रही है कि एक सिटीजन को राइट मिल रहा है। इसके तहत कौन सा राइट मिल रहा है? फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। आप अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हो, अपने आप को बता सकते हो, ओरल या रिटर्न फॉर्म में आप आपको बता सकते हो, वो मिल रहा है आपको राइट टू सिटीजन कोई में 19 क्लोज 1 सब क्लोज ए में। अब इसकी वजह से अगर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन आप यूज कर रहे हो, सिटीजन यूज कर रहा है, उसकी वजह से ऑल रिस्ट्रिक्शन, मतलब कि ये जो जितनी भी चीजें हमने पढ़ी है इन सबको अगर कहीं ना कहीं डैमेज हो रहा है, इन सब में से किसी भी एक भी चीज को अगर कहीं ना कहीं डैमेज हो रहा है तो स्टेट आपके ऊपर आर्टिकल 19 क्लोज 2 के तहत रिस्ट्रिक्शन इंपोज कर सकती है, जिसके बाद आपका जो राइट है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन वो आपके पास नहीं रहेगा, आप उसे यूज नहीं कर सकेंगे। इसलिए ये बात याद रखनी बहुत जरूरी है कि 19(1) सब क्लोज ए हमें राइट देता है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का, और 19(2) सब क्लोज 2 हमें वहां पर रिस्ट्रिक्शन लगाता है, स्टेट वहां पर रिस्ट्रिक्शन लगा सकती है। और रिस्ट्रिक्शन मतलब सारी की सारी अगर इनमें से कोई भी चीज एक भी चीज हर्ट होती है तो आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शन इंपोज किया जा सकता है। उसका जो हमारा अगला ग्रुप है वो है आर्टिकल 19 क्लोज 1 सब क्लोज बी। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर था सब क्लोज ए, यहाँ पर है सब क्लोज बी। अब यहाँ पर आर्टिकल 19 क्लोज 1 सब क्लोज बी क्या कहता है कि आपको फिर से राइट मिल रहा है सिटीजन को काय का फ्रीडम ऑफ असेंबली, कि आप कोई भी एक लॉफुल असेंबली बना सकते हो। उसका रिस्ट्रिक्शन दे रखा हमारा आर्टिकल 19 क्लोज 3 के अंदर। क्या रिस्ट्रिक्शन है कि अगर आप कोई भी असेंबली फॉर्म कर रहे हो और उस असेंबली फॉर्म करने की वजह से अगर इंडिया की सॉवरेनिटी, इंटीग्रिटी और पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब हो रहा है, इनको हर्ट हो रहा है, तो स्टेट आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शन इंपोज कर सकती है, जिसकी वजह से जो आपका फ्रीडम ऑफ असेंबली फॉर्म करने का जो आपका राइट है वो आपके पास नहीं रहेगा, आप कोई भी असेंबली क्रिएट नहीं कर सकते हैं। इसका एग्जांपल देता हूं कि हमारे आईपीसी के अंदर पढ़ा था अनलॉफुल असेंबली का। वही है कि अगर आप इस असेंबली जो आपने बनाई है अच्छे काम के लिए, अगर ये असेंबली अनलॉफुल असेंबली में कन्वर्ट हो जाती है तो वो क्या हो जाएगा, रिस्ट्रिक्शन लगा देगी आपके ऊपर स्टेट। उसका जो हमारा अगला ग्रुप है वो है आर्टिकल 19 क्लोज 1 सब क्लोज सी। आर्टिकल 19 क्लोज 1 सब क्लोज सी हमें कौन सा राइट देता है कि फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, कि हम कोई भी एसोसिएशन कभी भी किसी भी टाइम पर फॉर्म कर सकते हैं। वो एसोसिएशन कौन सी होनी चाहिए, लॉफुल होनी चाहिए। पर अगर वो एसोसिएशन अनलॉफुल हुई और उस एसोसिएशन की वजह से हमारे सॉवरेनिटी, इंटीग्रिटी, पब्लिक ऑर्डर और मोरलिटी, इसमें एक चीज बढ़ गई है मोरलिटी, वरना सेम पिछली बार जैसा ही है सॉवरेनिटी, इंटीग्रिटी, पब्लिक ऑर्डर, इसके अंदर हमारे मोरलिटी भी आ चुका है। तो अगर मोरलिटी, सॉवरेनिटी, इंटीग्रिटी, पब्लिक ऑर्डर कहीं ना कहीं हर्ट हो रहा है, डैमेज हो रहा है, तो वो स्टेट आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा सकती है आर्टिकल 19 क्लोज 4 के तहत। जो हमारा अगला है वो है आर्टिकल 19 क्लोज 1 डी, और उसका जो रिस्ट्रिक्शन दे रखा है वो दे रखा है आर्टिकल 19 क्लोज 1 आर्टिकल 19 क्लोज 5 के अंदर। अब क्या बोलता है हमारा आर्टिकल 19 क्लोज 1 सब क्लोज डी बोलता है कि सिटीजन को राइट मिल रहा है कहेगा फ्रीडम ऑफ मूवमेंट का, वो एक प्लेस से दूसरी जगह हम जा सकते हैं, हमने अभी डिटेल में पढ़ा था। उसका रिस्ट्रिक्शन दे रखा है हमारा आर्टिकल 19 क्लोज 5 में। अब आपके राइट ऑफ मूवमेंट, अगर आप कहीं एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हो तो उसकी वजह से क्या चीजें हर्ट हो सकती है, क्या चीजें डैमेज हो सकती है, वो चीज हो सकती है कि इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक एंड इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स। मतलब जनरल पब्लिक और शेड्यूल्ड ट्राइब्स आपकी मूवमेंट करने की वजह से, एक जगह से दूसरी जगह जाने की वजह से अगर जनरल पब्लिक डिस्टर्ब हो रही है और साथ ही में शेड्यूल्ड ट्राइब्स डिस्टर्ब हो रही है, इन दोनों में से अगर कोई भी चीज डिस्टर्ब हो रही है, इनके इंटरेस्ट अगर डिस्टर्ब हो रहे हैं, तो जो स्टेट है वो आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा सकती है आर्टिकल 19 क्लोज 5 के तहत। जो हमारा अगला है वो है आर्टिकल 19 क्लोज 1 सब क्लोज ई। इसका रिस्ट्रिक्शन भी 19(5) ही है, आर्टिकल 19 क्लोज 5 ही है। पर इसमें आपको राइट कौन सा मिल रहा है, आर्टिकल 19 क्लोज 1 सब क्लोज ई के अंदर सिटीजन्स को राइट मिल रहा है फ्रीडम ऑफ रेसिडेंस, मतलब एक जगह से दूसरे के मूव करने के बाद आप वहां रह रहे हो
वो आपको ये राइट मिलता है। इसका भी सेम टू सेम वही रिस्ट्रिक्शन है कि अगर आप कहीं जाके रुक रहे हो, रेसिडेंस कर रहे हो, कहीं आप रहने लग गए हो, उसकी वजह से अगर जनरल पब्लिक डिस्टर्ब हो रही है या फिर जो शेड्यूल ट्राइब्स है उनका इंटरेस्ट डिस्टर्ब हो रहा है, तो आपके ऊपर जो स्टेट है वो रिस्ट्रिक्शन लगा सकती है और आपका जो राइट है वो आपके पास नहीं रहेगा, वो आपके पास आपसे ले लिया जाएगा। उसके बाद जो हमारा अगला आर्टिकल है वो है आर्टिकल 19 क्लोज 1 सब क्लोज एफ। इसका रिस्ट्रिक्शन दे रखा हमारा आर्टिकल 19 क्लोज 6 के अंदर। आर्टिकल 19 क्लोज 1 सब क्लोज एफ जो सिटीजन को राइट देता है वो देता है फ्रीडम ऑफ ऑक्यूपेशन, मतलब आपको जो भी काम करना है आप कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। पर आर्टिकल 19 क्लोज 6 के अंदर इसका रिस्ट्रिक्शन दे रखा है, अगर आपके ऑक्यूपेशन की वजह से इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक हर्ट हो रहा है, डैमेज हो रहा है, तो आपके ऊपर स्टेट जो है वो रिस्ट्रिक्शन इंपोज कर सकती है। इसका एग्जांपल देता हूं, फॉर एग्जांपल कि अगर आप कहीं जाकर आपकी फैक्ट्री, कोई शॉप या कोई भी चीज खोल रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप एक रेसिडेंशियल एरिया में जहां पर सोसाइटी है, जहां पर बच्चे रहते हैं, बुजुर्ग रहते हैं, अगर वहां जाके अगर आप वाइन्स के, शराब की दुकानें खोल रहे हैं, एज ए ऑक्यूपेशन आप खोल सकते हो। पर अगर आप उस जगह पे खोल रहे हो जिसकी वजह से जनरल पब्लिक जो है उनका इंटरेस्ट और डैमेज हो रहा है, तो स्टेट के पास पूरा अधिकार है कि वो आर्टिकल 19 क्लोज 6 के तहत आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा सकती है और आपको वो जगह छोड़ के जाना पड़ सकता है, क्योंकि आपका फ्रीडम ऑफ ऑक्यूपेशन वहां से हटा दिया जाता है, उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा दिया जाता है स्टेट के द्वारा। आज की वीडियो में इतना ही, हमने आर्टिकल 19 पूरा समझ लिया है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, आपके लिए यूजफुल रही होगी। अगर आपके लिए वीडियो इन्फॉर्मेटिव रही है, आपको आर्टिकल 19 पूरा समझ में आ गया हो, तो लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और नीचे लाइक का बटन आ रहा होगा उसे दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।